बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का लास्ट ग्लैंड है एंड दैट इज़ गोनेड्स। ये तमाम ग्लैंड से बहुत ही डिफरेंट ग्लैंड है और इसे हम सेक्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके। ग्लैंड जो हमारे साथ गोनेड्स हैं ये टू टाइप का है, यानी मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट है। अगर हम मेल में देखें तो इसके सिक्रीशन के लिए टेस्टीज़ मौजूद होती हैं, गोनेड्स के लिए टेस्टीज़ हैं, और अगर हम फीमेल में देखें तो ओवरीज़ हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट। गोनेड्स हम कहते हैं कि दे आर टेस्टीज़, पेयर ऑफ टेस्टीज़ इन मेल। ठीक है, ये मेल के लिए है, ये सिंबल आपने याद रखना है, ये हमारे लिए इनहेरिटेंस में बहुत काम करेगा। ठीक है, और ये हमारे साथ फीमेल के लिए हैं, बोथ आर इन पेयर्स। ठीक है, बोथ आर इन पेयर। ओके, क्या करते हैं गोनेड्स? दे सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स। एक तो हमारे साथ बात आ गई कि सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और वो डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, टेस्टिस को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। रिमेंबर दैट कि हमने यहाँ पर जस्ट उसकी फंक्शन को देखनी है, उसके हार्मोनल एक्शन को देखनी है। इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन में इसको हम फिर इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। टेस्टिस क्या है? लोकेटेड इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, जो कि आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी होते हैं। ठीक है, ओके। लोकेटेड इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम स्क्रूटम कहते हैं। यानी स्किन है लेकिन वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के तरह मौजूद हैं आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाई दे आर आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। सो स्पर्म के लिए एक खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 पॉइंट्स नीचे होता है, इसलिए इसको अल्लाह ताला ने क्या किया है, बॉडी से बाहर रखा हुआ है। ओके, ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है यहाँ पर, यानी स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और मेल सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। दे आर प्राइमली सिंथेसाइज्ड एंड्रोजेंस। अब एंड्रोजेंस क्या है? ये मेल और फीमेल दोनों में सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन जब हम एंड्रोजेंस की बात करते हैं और मेल यानी टेस्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक हार्मोन सिक्रीट होती है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अगर इसी एंड्रोजन को हम उठाते हैं और फीमेल में देखते हैं तो फिर वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, ओके। इसकी फंक्शन क्या है? जो कि हमारे साथ टेस्टोस्टेरोन है, ये बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ दे जस्ट प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर बच्चा माँ के पेट में है, उसकी अभी तक बर्थ नहीं हुई है, तो उस टाइम यह क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन इसकी जितनी भी मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, यानी पेनिस का बनना, वेजा डिफरेंस है, टेस्टिस हैं, एपिडाइडेमिस है, इसी के साथ हम एजिकुलेटरी डक्ट्स की बात करते हैं, ये सब ये बिफोर बर्थ बन रही होती हैं। यानी टेस्टोस्टेरोन उस टाइम भी क्या कर रहा है, सिक्रीट हो रहा है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना रहा है। लेकिन क्या होता है उसके बाद, जब ये पैदा हो जाती हैं तो उसके बाद ये काम नहीं करता, टेस्टोस्टेरोन तब काम नहीं करता क्योंकि वो तो बन गई है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन जब प्यूबर्टी होती है, मर्द यानी एक लड़का बच्चा 14-15 साल का हो जाता है, वो बालिग होता है, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम बलूगत के टाइम ये क्या होता है, लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज़ लो। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो लो हो जाता है, और उस टाइम यानी उसकी जितनी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो तो बन चुकी होती है। दूसरी टाइप पर वो क्या करता है, वो सेक्स कैरेक्टर को प्रमोट करना शुरू कर देता है। एक साइड पर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि डेवलपमेंट कर रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरी तरफ वो जो नहीं सेक्स हार्मोन्स हैं, वो सेक्सुअल कैरेक्टर जितने भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करते हैं कि हेयर्स का बॉडी पे आना। ठीक है, ओके। दूसरी बात हम करते हैं वॉइस, ओके, मसल्स, इन सब का, इनको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, या हम बियर्ड का आना, ठीक है, फेस पर, तो उस साइड पर वो प्रमोशन स्टार्ट कर लेती हैं। तो देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी प्रमोट कर रहा है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस लीड टू लेंथनिंग एंड थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड। देखें, लेंथनिंग एंड थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, जिसकी वजह से वॉइस क्या हो जाती है, लोअर द वॉइस ऑफ मेल पैटर्न। ठीक है,
वोकल कॉर्ड एंड द लोअर द वॉइस। मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, क्या होता है इसमें, मेल पैटर्न यानी उसका बियर्ड आना, ठीक है, उसके चेस्ट पर हेयर्स आना, ग्रोथ करना, हैंड्स पर या पाँव पर ज़्यादा हेयर्स प्रोडक्शन करना, ठीक है। एंड इट इंक्रीज इन बोन एंड मसल्स, जितनी भी आपके बोन्स होती हैं मर्दों की उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है, और उसके मसल्स भी डोले शोले बढ़ जाते हैं। अगर आप फीमेल को देख लें, जितनी भी अगर वो एक्सरसाइज कर लेती हैं और जितना भी वो जिम वगैरह में जाती हैं, लेकिन अगर एक मर्द के हिसाब से आप उसके साथ कंपेयर करते हैं तो एक मर्द के डोले शोले जितने भी होते हैं, मसल्स वगैरह, बाइसेप ट्राइसेप, वो मजबूत होती हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको नाजुक बनाया हुआ है। उसी वजह से यहाँ पर जो एंड्रोजेंस होती हैं उसका काम क्या है, यही चेंजेस लानी है, ठीक है। आफ्टर दैट जब ये प्यूबर्टी पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करते हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म प्रोडक्शन होती है और फिर वो एपिडायडेमिस में जाती है और फिर उसके लिए हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट ओवरीज को अगर हम देखें तो ओवरीज भी हमारे साथ पेयर ऑफ ओवरीज हैं, फीमेल्स में हैं और वो इनसाइड द कैविटी होती हैं। कौन से कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, ओके। यहाँ पर जो एंड्रोजेंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की सिक्रीशन करती हैं। अब एस्ट्रोजन का काम क्या है, वो क्या करती हैं, रिमेंबर दैट कि आपने याद रखना है ये जो दो हार्मोन्स होती हैं ये बाय बर्थ भी होती हैं, ठीक है, उस टाइम भी सिक्रीट हो रही होती हैं और उस टाइम ही से ये जमा होती जाती हैं। यानी हमारे साथ जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात करेंगे तो वहाँ पर फॉलिकल्स फीमेल में पहले से ही बहुत सारे मौजूद होती हैं, लेकिन जब इसकी प्यूबर्टी आती है जस्ट वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं और सेकेंडरी फॉलिकल में। एस्ट्रोजन का काम क्या है, दे हैव हाई पिच वॉइस, ठीक है, पिंपल आना बॉडी यानी फेस पर, पेल्विक गर्डल ब्रॉडिंग, ठीक है, पेल्विक गर्डल जिसकी ब्रॉडनिंग हो जाती है क्योंकि जब इसकी बेबी आती है यानी प्रेगनेंसी आती है तो उसके बाद उसकी बर्थ इजीली होती है, ओके। मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड, उसकी जितनी भी ब्रेस्ट है उस मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उसके साथ ही ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता जाता है। एक्सियल प्यूबिक हेयर यानी बगल में जितनी भी हेयर्स वगैरह हैं उनका आना। यूट्राइन वॉल थिकनेस, ठीक है, यूट्रीन वॉल जितनी भी है हमने यूट्रस की बात करनी है, उसकी वॉल की जितनी भी थिकनेस होती है वो आना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ हो गया फॉलोपियन ट्यूब लाइक दैट। फिर इसको हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल से बात करनी है लेकिन यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यूट्रीन की वॉल की थिकनेस होती है, ठीक है, थिकनेस शुरू हो जाती है, किस वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से, ताकि यहाँ से जो एग आएगी यानी ओवम आएगी और स्पर्म के साथ मिलेगी, फर्टिलाइजेशन होगी ताकि वो यहाँ पर इसके साथ इम्प्लांट हो सके, ठीक है। दूसरा क्या काम है एस्ट्रोजन का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ठीक है, जो कि एक ख़ास पीरियड होता है, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर तैयार करेंगे। प्रोजेस्टेरोन क्या है, दूसरा हार्मोन्स है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहलाता है। प्रोजेस्टेरोन को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं, ओके। ये क्या करता है, ये इसका सबसे बड़ा काम क्या है कि ये यूट्रस को तैयार करता है, यानी यूट्रीन वॉल्स यानी यूट्रस को तैयार करता है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर यूट्रस को क्या करता है, तैयार करता है कि बस आप अभी क्लोज़ कर लें, ठीक है, और यहाँ से इम्प्लांटेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देख लें तो ओवरी की जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। तो देखें जब फर्स्ट टाइम होती है, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है एम्ब्रियो की, तो उस टाइम तो इतना दर्द भी नहीं होता, फीमेल को इतना एहसास भी नहीं होता, तो वो खेल कूदती भी हैं या वैसे चल फिरती हैं। तो अगर चलना फिरना हो और अगर आप एक बाल को रख लेते हैं और अगर उसके लिए यूट्रीन वॉल क्लोज ना हो और ओपन हो तो वो बाल तो गिर जाएगा ना। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करते हैं, इन वॉल्स को क्लोज कर लेते हैं, यूट्रीन वॉल को थिकनेस हो जाती है। जब इसकी थिकनिंग होती है तो उसके साथ इसकी जो पोजीशन है वो वही इसी तरह बरकरार रहती है और उसकी वॉल्स एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाती हैं, ओके। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि हार्मोनल एक्शन होती किस तरह है। तो वी हैव हाइपोथैलेमस जो कि एक रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, कि आप गोनेट्स को कहें कि ये हार्मोन सिक्रीट कर लें। देखिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स
रिलीज़ करता है कि जाओ आप पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि जाएं प्लीज़ आप गोनेट्स के लिए हार्मोन सिक्रीशन कर लें। तो वहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोथ मेल एंड फीमेल में सेम होता है, लेकिन उसका काम डिफरेंट होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis का काम करता है, ठीक है। टेस्टिस में अगर हम देख लें तो टेस्टिस में हमारे साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। मैं कहता हूँ कि इसके लिए अलग वीडियो होगा रिप्रोडक्शन में, लेकिन खैर फिर भी बना लेता हूँ। इस तरह टेस्टिस होती हैं, ठीक है बेटा, और इसमें हमारे साथ इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं एंड लब्यूल्स होती हैं फर्स्टली, ठीक है। सेमिनिफेरस लब्यूल भी उसे कहते हैं, जो कि 200 से 250 या 300 तक होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिटी टेस्टिस के ज़रिए से एक साथ आते हैं और फिर यहाँ से एपिडायडाइमिस में आ जाते हैं, ठीक है, लाइक दैट। एपिडायडाइमिस और एपिडायडाइमिस से फिर निकलते हैं। सो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होती हैं, इसको अगर हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे तो यहाँ पर लेडिक्स सेल्स मौजूद होती हैं और लेडिक्स सेल्स फिर क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं, जो दो काम करते हैं। एक तो जब लेडिक्स सेल्स बन जाती हैं तो वहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाती हैं, ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरोन बना लेती हैं। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, डुअल काम है। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, दूसरा क्या काम है, सेक्सुअल हार्मोन यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना है। इसी तरह अगर हम ओवरी में देख लें तो ओवरी में 2 टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, डिफरेंट से होते हैं। अगर ओवा बन जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जितनी भी फॉलिकल्स होती हैं वो तो हमारे साथ पहले से मौजूद होती हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स उसको फॉलिकल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करती रहती हैं। लेकिन जब ओवा बन जाती है यानी प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद, प्राइमरी डिवीज़न के बाद और सेकेंडरी डिवीज़न के बाद ओवा बन जाती है। ओवा के लिए जब वो निकल जाती है ओवरी से और ओवरी से आके फॉलोपियन ट्यूब में और से स्पर्म मिल जाती है, तो क्या होता है, यहाँ पर हमारे साथ ये ओवा एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहते हैं, जिसके फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ठीक है बेटा, यहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाएगी और सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉलिक्यूलर सेल्स जो कि इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है, इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसको नरिश कर रहे हैं, वो ग्राफियन सेल्स भी कहलाती हैं। वो क्या कर लेती हैं, वो अकेले फिर कार्पस लूटियम बना लेती हैं, ठीक है, क्योंकि ओवम तो निकल गया है। और जब वो कार्पस लूटियम बनाती हैं तो उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है कि भाईजान आपके पास मेरा मेहमान आ रहा है और उसको इम्प्लांट कर लें, ठीक है, क्योंकि उसको क्या काम क्या था, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन्स थी, ठीक है। उसी के साथ फिर हम क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ओवम नहीं बना, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर होता क्या है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है, और उसकी सफाई हो जाती है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आज का जो एंडोक्राइन सिस्टम था वो ख़त्म होता है गोनेट्स पर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फीडबैक मैकेनिज़्म और इंशाल्लाह फिर चैप्टर ख़त्म। अगर इसमें आपको ऐसा कोई टॉपिक नज़र आता है जो हेयर कोर्स से रिलेटेड ना भी हो और आप कहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काइंडली इस पर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।